जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। कल वाला जो मैंने वीडियो बनाया था 65वां अपना प्रैक्टिस सेट, उसमें बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। आज का जो 66वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ चुका है। हमारा टारगेट है 20 में से 20 क्वेश्चन सही करना, ठीक है। इसीलिए जुड़ जाएँ हमारे साथ में, मात्र 10 मिनट दीजिए और सिलेक्शन को लेकर जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर देना। भारत का मानक समय रेखा किन शहरों से होकर गुजरती है, ठीक है। जहाँ से आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, तो आप सभी अपना उत्तर यहाँ से बताओगे। ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद, ठीक है। ये कहाँ है? यूपी। यूपी का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश। हर चीज़ का आपको छोटे छोटे चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन में क्वेश्चन ऐसे जीडी कहीं से पूछ सकती है, और सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चन हमें हर क्वेश्चन की जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? भारत के अंदर कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कृषि पर आधारित हैं, ठीक है। तो आप बताओगे इसमें 58%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आप और मैं, हम किसान हैं, हम किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है। इसीलिए तो हम फौज की तैयारी कर रहे हैं। बाकी करोड़ों कमाने वाला थोड़ी फौज की तैयारी करता। कहीं फौज की तैयारी करने के लिए भी जज्बा चाहिए, इसीलिए एक बार जय हिंद लिख कर भेजोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हो तो कौन से स्थान से नहीं गुजरोगे? कोलकाता से आप रवाना हुए, कन्याकुमारी जा रहे हो, तो कौन से स्थान से नहीं होके गुजरोगे आप, ठीक है। भुवनेश्वर जाओगे, चेन्नई जाओगे, फिर विशाखापट्टनम जाओगे, तो ऑप्शन नंबर कौन से पे नहीं जाओगे? सोलापुर नहीं होके नहीं जाओगे, ठीक है। ऑप्शन अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही कर दोगे। बोल रहा हूँ मैप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैप आपके 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर करवाएगा पेपर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चेरापूंजी तथा जयंतियाँ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्शन दिलवाने वाला क्वेश्चन है। तो आप क्या कहोगे? मेघालय। मेघालय यानी ऑप्शन नंबर सी। किस तरह स्थित है? ये सारे राज्य भारत के पूर्व में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है सिलेक्शन लेना है तो। फिर आता है अगला क्वेश्चन। देखो, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध कब आत्मसमर्पण किया था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें जापान ने कब आत्मसमर्पण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? आपका उत्तर होगा 14 अगस्त 1945। सॉरी, 14 अगस्त 1945। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका इसमें सही होगा, ठीक है। इसके बाद ये ध्यान रखना है 45 में समाप्त हुआ था, चला कब था? 1939। हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए छोटा छोटा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी खेती होती है? तो क्या बताओगे आप कहोगे कॉफ़ी की खेती होती है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ से, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या कह रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका की किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था? ठीक है, परमाणु बम है वो, ठीक है। अणुबम जो गिराया था ना, ठीक है, जापान के 2 शहरों पर गिराया गया था। तो अपना उत्तर यहाँ पर क्या दोगे आप? क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से? तो आप कहोगे बॉक्सर। बॉक्सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें हो जाता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। फिर देखो, मात्र आपने 70 दिन दीजिए मुझे, सिलेक्शन लेकर जाओगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत ने कब 1986 में स्थापित किया था? स्थापना कब हुई थी? 1986। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं आपके। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा शासक था? देखो, बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। किसने भेजा था? अशोक ने भेजा था। तो आप कहोगे यहाँ से अशोक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। देखो, जो चंद्रगुप्त था उसने कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। गुप्त वंश वाला नहीं समझना, मौर्य के लिए बोल रहा हूँ मैं। उसने जैन धर्म अपनाया था
उसके पौत्र यानी अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से वो स्थान कौन सा है जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं। विश्व की सबसे ऊंची सड़क आपको पता है किधर होगी, ऊपर ही होगी, भारत के इसी हिस्से में होगी। तो आप कहोगे ले, एक तो आपका यहाँ से सही हो गया, ठीक है। फिर कहोगे मनाली, तो ले, मनाली और ले, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया, क्या बात है, 40 वर्ष तक राज किया थी, ठीक है। उसकी राजधानी उस समय का नाम क्या था, उसकी राजधानी का, ठीक है। उस समय था पाटलिपुत्र, वर्तमान क्या है, पटना। किसकी राजधानी है ये, बिहार की, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो वो संबंधित है, ठीक है। इंजीनियरिंग है पहले तो, ठीक है। और फिर क्या है, स्नातक, ठीक है। किस राज्य का मुख्यमंत्री, प्रथम ऐसा आदमी किस राज्य का होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात। तो क्या कहोगे आप कहोगे बिहार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बिहार से आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। काल का, मौर्य काल, कुषाण काल, संघ काल या सातवाहन वंश काल, ठीक है। ये वंश माता के नाम से जाना जाता है, मातृ वंश के नाम से जाना जाता है इसे, सातवाहन को मातृ वंश, ठीक है। तो आपको कुषाण काल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ से। प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति प्रथम क्या नाम था, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो किस राज्य से थे, बिहार से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से भी डी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से एक गलत है, 3 सही है एकदम, ठीक है। पिक्ट इंडिया एक्ट, वारेन हास्टिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। ये एकदम सही हो जाता है आपका, आपको इसमें गलत पकड़ना है। तो गलत कौन सा होगा आपका, डोकिटल ऑफ प्लेस, लडोजी बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। तो यहाँ से गलत होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर होगा इसमें। वर्नाक्यूलर एक्ट, प्रेस एक्ट कौन है, करजन, गलत है बिल्कुल, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पे चलो, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था कहाँ पर, सिखों के 10वें गुरु का, ठीक है। ये ध्यान रखना, सिखों के कुल गुरु कितने हुए, 10 ही हुए थे, ठीक है। प्रथम का नाम क्या है, नानक, गुरु नानक नाम है प्रथम का, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो आप कहोगे पटना में हुआ था, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, देखो 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी मैंने बताया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। किस विभाग के मंत्री थे, ठीक है। रक्षा, विदेशी मामलों तथा खाद्य कृषि या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप कहोगे खाद्य कृषि, ऑप्शन नंबर इसमें अपना सी बिल्कुल सही और सटीक करोगे। क्या कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, देखो वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन, ठीक है, कार्बन लगाने वाले प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है कि अपने नागरिकों के ऊपर कार्बन की परत लगाई जाएगी तापमान बढ़ने के कारण। तो आप कहोगे न्यूजीलैंड, ठीक है। भारत से सेमीफाइनल में हारी थी ये, ठीक है, वर्ल्ड कप में। पहले इसने भारत को हराया था, अब की बार भारत ने इसको हराया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरता है। तीनों राज्यों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 4, 5, 6, 7, क्या बताओगे यहाँ से क्या होगा उत्तर आपका। सोचा आपने उत्तर, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे हो, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, चलो ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना,
आपके साथ उनका भी भला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय राजमार्ग 6 बिल्कुल सही होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? रुपया जो हम सिक्का लेके घूमते हैं ना, 5 का, 10 का, 20 का, ठीक है, 1 का, 2 का, तो वो सिक्का किसने बनाया था सर्वप्रथम? अभी तो बड़े, पहले उतने बड़े नहीं थे, ठीक है, पर जब सिक्के की बात चल रही है, ठीक है, तो आप कहोगे इसमें शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए बिल्कुल सही करोगे और जय हिंद लिखोगे। और कितने क्वेश्चन सही हुए ज़रूर कमेंट करोगे। तो इसको यही विराम देते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।